गवर्नर साहब की कल की जो उनकी प्रेस टॉक है, जो मीडिया टॉक है, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जी अभी जो निगरान हुकूमत है सूबाई वो तैयार नहीं है। उन्होंने मुझे लिख के दिया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल ठीक है, गवर्नर पहले भी उनको तारीख दे देनी चाहिए थी, अब तो फैसले में बड़ा क्लियर कट आ गया है। लेकिन अगर निगरान हुकूमत ही नहीं तैयार, फिर ये मामला दोबारा से रिव्यू में जाएगा, फिर अदालतों में निगरान हुकूमत कहेगी ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। पुख्तूनख्वा में टेररिज्म का इशू है, रोजाना 3-4 थ्रेट अलर्ट्स आ जाते हैं। पिशावर में 102 जवान शहीद हुए, एक सिंबॉलिक अटैक था, बड़ा धचका पहुंचा पूरे पाकिस्तान को पुलिस लाइन पर हमला करके। तो वो तो यही कहेंगे कि इस वक्त हमारी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, वो तो इसमें बिजी हैं, तो हम इलेक्शन कहां से मैनेज करेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं पुख्तूनख्वा में तो 50,000 की नफरी आपने इजाफी देनी होगी। अब 50,000 की नफरी मरकज कैसे देगा? मरकज तो खुद कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि यह फैसला ऑल्दो आ गया है, इसमें क्लैरिटी भी होगी, लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो इंतखाबात होंगे, अगर हुकूमत ना चाहे तो आइन में भी उसकी लूप होल्स मौजूद है। हमने देखा कि कोर्ट के फैसलों पे भी अमल नहीं होता जब अगर सिटिंग गवर्नमेंट ना चाहे। तो अभी ये कहना कि जी इंतखाबात हो जाएंगे, दूसरा चले गवर्नर समरी पर दस्तखत कर देगा, तारीख भी दे देगा पुख्तूनख्वा की, लेकिन पंजाब में क्या होगा? क्योंकि यहां पर तो गवर्नर ने समरी पर दस्तखत ही नहीं किए और ये कानूनी नुक्ता था। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैंने समरी पर दस्तखत नहीं किए तो मैं तारीख कैसे दूंगा। तो अगर ये मामला उस पर आ जाए कि जी सिर्फ केपी में इलेक्शंस करवाने हैं, तो फिर भी मामला हल तो नहीं होता, क्योंकि पुख्तूनख्वा और पंजाब में दोनों में इलेक्शंस हमारे साथ ही रहेगा।